वहाँ पर एक विधायक के अधिकारों का हनन हुआ है और अपनी सरकार में हुआ है। सबसे बड़ा ये भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का यही हाल है। इससे ज़्यादा तो उनके अधिकार हमारे समाजवादी पार्टी में सुरक्षित है। उनकी खुद की सांसद का आपने सुना है, हेमा मालिनी कहती थी कि मेरे काम ज़्यादा अखिलेश यादव करते थे। नक्शा बदलेगा जो उत्तर प्रदेश का नक्शा बदल चुका है। पिछड़े दलित अल्पसंख्यक आदि आबादी की एक निरंतर पंचायत चल रही है, जिसमें हम लोग गांव-गांव जाते हैं। आज रिंकी सिंह जी जो हमारी राष्ट्रीय सचिव भी हैं, इन्होंने आयोजित किया था और हम लोगों ने महिलाओं से बात किया, उनकी समस्याओं को समझा। बहुत सारे युवा थे जो बेरोज़गार थे, कुछ लोग जो निरंतर धरना दे रहे हैं अपने नियुक्ति पत्र के लिए। सरकार की विभिन्न विफलताओं पर चर्चा हुई और ये आपस में बातचीत करके लक्ष्य निर्धारित हुआ कि कैसे लोकसभा में जो प्रचंड बहुमत से हम लोगों को जीत मिली है अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, तो हम कैसे 2027 में अपनी सरकार बनाएंगे। लगातार बहराइच दूसरे दिन जल रहा है, कैसे देखती हैं? बहराइच सरकार का शासन प्रशासन का एक बहुत बड़ा फेलियर है, बहुत बड़ी नाकामी है। मूर्ति विसर्जित होने की तिथि हमेशा निर्धारित होती है, समय निर्धारित होता है। बहराइच की मैं हूँ और हमारा बहराइच कभी भी ऐसा नहीं था। उस समय मौके पर न शासन था न प्रशासन था। जो भी हुआ सरकार को अब न्याय करना चाहिए और पहले तो एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में हम कहेंगे कि माहौल को सुव्यवस्थित करना चाहिए, शांतिपूर्ण वातावरण स्थापित करना चाहिए और न्याय करना चाहिए। चाहे भाजपा शासित प्रदेश महाराष्ट्र हो, चाहे यूपी हो, चाहे बाबा सिद्दीकी की मर्डर हो, चाहे यहाँ पर एक युवक की मौत हुई मूर्ति विसर्जन के दौरान, कैसे देखती स्थिति काफ़ी खराब होती जा रही है? भाजपा शासित प्रदेशों को लॉ एंड ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। बाबा सिद्दीकी को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त थी और तब भी उनकी हत्या हो जाती है। मुंबई जैसे शहर में, लखनऊ जैसे शहर में एक गौतम बच्चे की हत्या हो जाती है। कस्टोडियल डेथ्स में हम नंबर 1 हैं, महिलाओं के अपराध में हम नंबर 1 हैं और सरकार की संवेदनहीनता में भी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रशासित शासन है वो नंबर 1 है। आप मणिपुर को ही देख लीजिए, सरकार को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए ऐसी सरकारों को अब हट जाना चाहिए। मैम, लखीमपुर में भाजपा विधायक के साथ मारपीट हुई है, अभी तक मुकदमा नहीं लिखा गया। सुरक्षा तक वापस उन्होंने कर दी है। कल एडिशनल एसपी और सीओ गए थे मनाने के लिए, तो उन्हें भी वापस बैरंग लौटना पड़ा। उन्होंने न्याय की गुहार की है और उन्होंने सुरक्षा वापस कर ली है। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का यही हाल है। इससे ज़्यादा तो उनके अधिकार हमारे समाजवादी पार्टी में सुरक्षित है। उनकी खुद की सांसद का आपने सुना है, हेमा मालिनी कहती थी कि मेरे काम ज़्यादा अखिलेश यादव करते थे। और जो लखीमपुर में हुआ है उसके लिए तो बहुत ही दुखद और मुझे लगता है कि शर्मनाक घटना है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक को इस तरह की त्रासदी से गुजरना पड़ रहा है, तो कार्यकर्ता और आम जनता का क्या ही हाल होगा। वहाँ पे ठाकुर वर्सेस कुर्मी जातिवाद शुरू वहाँ पर एक विधायक के अधिकारों का हनन हुआ है और अपनी सरकार में हुआ है। सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है कि सरकार क्या कर रही है, मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं और किस तरह एक विधायक पर इस तरह की घटना हो जाती है। बाकी अन्य कोई मसला मुझे नहीं लगता महत्वपूर्ण है। पहले तो अपने विधायक को न्याय दें, उसके बाद किन्हीं जातियों की बात करें। हम जातियों की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जातिगत जनगणना हो, जिससे हर जाति को अपना अधिकार मिले।